हेलो दोस्तों, कोरल के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कोरल के टोटल 10 टूल को देखने वाले हैं और उसका उपयोग को समझने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब किया, लाइक किया, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टूल को देखते हैं हम लोग यहाँ पे पिक टूल। तो पिक टूल जैसे कि अभी आप ये जो कर्सर देख रहे हैं ये ही पिक टूल है, ठीक है। तो पिक टूल बेसिकली क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए अगर बहुत सारा आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किए, ठीक है, कुछ इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो इस ऑब्जेक्ट को अभी जैसे आप देख सकते हैं, अभी जो ये हमारा कर्सर है, इस कर्सर के नीचे में एक सर्किल यानी कि वृत्त देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा अभी इलिप्स टूल सिलेक्टेड है। अगर इलिप्स टूल से डायरेक्ट अगर आपको पिक टूल पे आना है तो कीबोर्ड से केवल आप स्पेस दबा देंगे तो आपका ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया पिक टूल के अंदर। तो पिक टूल का शॉर्टकट होता है स्पेस, ठीक है। स्पेस बटन आप दबा देंगे तो कोई भी आपका टूल सिलेक्टेड है, जैसे देख सकते हैं ये हमारा अभी रेक्टेंगल टूल सिलेक्टेड है और स्पेस दबाएंगे तो आपका यहाँ पे पिक टूल सिलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो पिक टूल करता क्या है, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से मूव करा देता है। ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है और ये दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तब भी हम लोग पिक टूल की मदद से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले वाले पे क्लिक करना है पिक टूल की मदद से। देख सकते हैं ये हमारा पिक टूल सिलेक्टेड है। तो पहले वाले पे हमने क्लिक किया और शिफ्ट पकड़ के फिर क्या करना है, आपको दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना है। तो आपका ये दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे सिलेक्ट करने का और भी विधि है, जैसे ये दोनों एरिया को कुछ इस तरीके से ऐसा एरिया बना रहा है जिसमें आपका ये पूरा सिलेक्ट हो जाए, लेकिन ये भी आपका पिक टूल के मदद से ही होता है। अगर आपका पिक टूल एक्टिव रहेगा देन तभी आप इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन बना सकते हैं। तो ये काम होता है पिक टूल का, ठीक है। पिक टूल के बाद हम लोग देखते हैं शेप टूल। तो शेप टूल बेसिकली क्या करता है, जैसे अभी आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है कि रेक्टेंगल टूल है, तो स्पेस दबाएंगे तो पिक टूल आ जाएगा। तो शेप टूल, यहाँ पे शेप टूल को एक्टिव करने के लिए नॉर्मली आपको कीबोर्ड से F10 प्रेस करना है, तब आप शेप टूल को ले सकते हैं। शेप टूल क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है तो देख सकते हैं इसमें 4 ठो कॉर्नर है। तो इस कॉर्नर को हमको कर्व करना है या कोई स्टाइलिश इसको शेप में कन्वर्ट करना है तो ये हमारा शेप टूल की मदद से होता है। कैसे? जैसे अभी आप देख सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे 3 सब पॉइंट आपको देखने को मिलेगा राउंडेड। तो राउंडेड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से आप पकड़ के खींचेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो वो शेप था, वो चरखुट शेप था, अब ये राउंडेड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको जितना भी आपको रखना है आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्क्लोटेड कॉर्नर मिलना है, तो इस पर क्लिक करके आप जैसे इसको कुछ इस तरीके से करेंगे तो देख सकते हैं आपका वही शेप कुछ इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कि ये आपका शेप का डिजाइन चेंज कर रहा है, ठीक है, शेप टूल। ऐसा ही इसमें बहुत सारा शेप है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को जैसे भी आप रोटेट करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग इसको रोटेट कर सकते हैं। ये आपने एक वर्क देखा शेप टूल का। अभी आप जैसे कि हमने यहाँ पे शेप टूल पे ही क्लिक रखा है और कहीं भी एक बीच पॉइंट में आपको यहाँ पे क्या करना है कि कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। एंड कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद कहीं से भी अगर आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से शेप को मोड़ना है तो इस पे नॉर्मली आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से एक ब्लैक पॉइंट आपको यहाँ पे बन जाएगा। ऊपर में बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ऑप्शन कन्वर्ट टू कर्व देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करिए तो इस तरीके से 2 एरो बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इस एरो को आप मूव भी कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं इस एरो को हम यहाँ पे आसानी से इसको मूव कर रहे हैं। देख सकते हैं इसको आसानी से हमने यहाँ पे मूव कर दिया और देख सकते हैं कि वो हमारा चरखूट जो शेप था अब कुछ इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया है। तो ये सब काम हम शेप टूल की मदद से आसानी से कर सकते हैं। शेप टूल के बाद आता है हम लोग का नाइफ टूल। तो नाइफ टूल क्या करता है, जैसे नाइफ टूल नाम से ही क्लियर है कि चाकू। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आपको बीचों बीच काटना है तो यहाँ पे आपका नाइफ टूल ही वर्क करेगा, ठीक है। नाइफ टूल आपको कहाँ मिलेगा, तो ये क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल के अंदर में ही आपको एक टूल देखने को मिलेगा नाइफ, ठीक है। ये आपका नाइफ टूल है और नाइफ टूल बिल्कुल सीधा चलता है। जैसे इस पे नाइफ टूल पे हमने क्लिक किया और कुछ इस तरीके से जैसे इसको दबा के लेफ्ट बटन दबा के कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट के सीधा में आपको खींचेंगे देन आप इसको क्या कर सकते हैं कि 2 पार्ट में यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक पार्ट ये हमारा अलग हो गया और ये एक पार्ट हमारा अलग हो गया है। चलाने का क्या प्रोसेस होता है कि ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट मतलब सीधा चलाना है। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं बिल्कुल सीधा चलाना है और देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अब आपका क्या है कि 2 पार्ट में यहाँ पे बट गया, ठीक है। जैसे 2 पार्ट में ये आपका ऑब्जेक्ट बट गया। तो आप समझ गए कि नाइफ टूल का उपयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट 3 पार्ट जितना भी पार्ट में आपको बांटना है उतना पार्ट में आप नाइफ टूल की मदद से काट कर सकते हैं। नाइफ टूल के बाद आता है हमारा इरेजर टूल। तो इरेजर टूल आपको यहाँ पे क्रॉप टूल के अंदर में ही देखने को मिल जाएगा। इरेजर टूल का शॉर्टकट होता है X। तो इरेजर टूल को आप ले सकते हैं और इस तरीके से इरेजर पॉइंट का यहाँ पे पॉइंट दिखता है, सर्किल दिखता है, ठीक है। अगर आपको ये सर्किल नहीं चाहिए
आपको स्क्वायर में चाहिए तो आप यहाँ से स्क्वायर ले सकते हैं। और इस स्क्वायर का साइज आपको कम करना है तो ऊपर में आप ये पॉइंट देख सकते हैं, इसको पॉइंट को क्या करना है, आपको कम कर देना है, तो इसका ऑटोमेटिक यहाँ पे साइज जो है घट जाएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि इसका साइज ऑटोमेटिक यहाँ पे डिक्रीज हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, नॉर्मली लेफ्ट बटन को दबा के कुछ इस तरीके से यहाँ पे जैसे ही लेके जाएंगे तो देख सकते हैं इतना दूर के ऑब्जेक्ट को ये क्या कर रहा है कि इरेज कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे इरेज करके इस तरीके से आपको यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, देख सकते हैं कि इतना दूर के एरिया को ये इरेज कर दिया, लेकिन ये रेक्टेंगल है इसलिए यहाँ पे इस तरीके से ये कर्व बना रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को अगर हमको यहाँ से इरेज करना हो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इरेज कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा कि उस जगह से आपका इरेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इरेज टूल का उपयोग करते हैं। इरेज टूल के बाद आता है हम लोग का 2 पॉइंट लाइन। लाइन क्या करता है, समझिए एक सीधा रेखा खींचने के लिए, एक सीधा किरण खींचने के लिए 2 पॉइंट लाइन का उपयोग करते हैं। तो 2 पॉइंट लाइन आपको फ्री हैंड टूल में देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं कि आप यहाँ पे 2 पॉइंट लाइन है, तो 2 पॉइंट लाइन पे जैसे आप क्लिक करके आप कहीं से भी कोई लाइन आप खींच सकते हैं। जैसे देख सकते हैं ये लाइन हमने यहाँ पे खींच लिया, और ये लाइन अगर आपको नहीं शो हो रहा है तो आप यहाँ जो नॉन वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप इस लाइन का मोटाई अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन हमने अभी खींचा तो ये लाइन हमारा टेढ़ा है, लेकिन अगर आपको स्ट्रेट लाइन खींचना हो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाइन खींचने से पहले क्या करना है, आपको कंट्रोल दबा देना है। और अब जब लाइन आप खींचेंगे तो देख सकते हैं ऑटोमेटिक आपका लाइन सीधा होगा। आपका कर्सर बाई चांस ऊपर नीचे भी होता है तो ये लाइन टेढ़ा नहीं होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आओगा कि 2 पॉइंट लाइन से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सीधी रेखा या 2 बिंदु वाला रेखा हम लोग खींचने का काम करते हैं। लाइन के बाद आता है हमारा जूम टूल। तो जूम टूल आप नाम से ही जान रहे हैं कि जूम टूल हमारे पेज को क्या करता है, जूम इन जूम आउट करने का काम करता है। तो यहाँ पे सबसे एक मास्टर शॉर्टकट्स क्या है, F4। अगर आपका पेज बहुत ज्यादा जूम आउट हो गया है, जैसे अभी आपका पेज दिख ही नहीं रहा होगा, ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं अभी पेज दिख ही नहीं रहा कि कहाँ गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये एरिया में हमारा पेज है। तो F4 आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका पेज कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, उससे कोई मैटर नहीं है, आपका पेज जो है 100% फिक्स साइज में आ जाएगा। जैसे देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट आपका फिक्स साइज में आ गया है। अगर इस तरीके से आपका ये वर्क नहीं कर रहा है तो कीबोर्ड से केवल आप Z प्रेस करेंगे तब आप जूम टूल को एक्टिव कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये हमारा अभी देख सकते हैं ये पिक टूल है, एंड जैसे ही Z हमने प्रेस किया तो ये जूम टूल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आप माउस का कर्सर को स्क्रॉल बटन को घुमाएंगे तो ये आप पेज को जूम इन एंड इसके बाद जूम आउट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल के साथ अगर आप माइनस प्रेस करते हैं तो जूम आउट होगा, और कंट्रोल पकड़ के आप प्लस प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा कि आपका जूम इन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जूम इन एंड जूम टूल का उपयोग करते हैं। टूल के अंदर में ही आपको हैंड टूल देखने को मिलता है, इसका शॉर्टकट आपको H है। ठीक है, तो हैंड टूल क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को आपको जैसे भी मूव करना है आप आसानी से इसको लेफ्ट बटन को दबा के रखना है, और जहां भी इसको मूव करके रखना है आप अपने अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट को मूव करा के रख सकते हैं। तो ये काम होता है हैंड टूल का। हैंड टूल के बाद हम लोग देखते हैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। तो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट क्या करता है, ये आपको देखने को मिलेगा क्रॉप टूल के अंदर में ही, ये आपको देखने को मिलेगा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। तो ये टूल का उपयोग बेसिकली क्या करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से इसका कॉर्नर बन के कुछ इस तरीके से ये एरिया में आया है। ठीक है, चाहे आप अंदर के केवल इस ऑब्जेक्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से वर्चुअल सेगमेंट डिलीट इसको सिलेक्ट करना है, और देख सकते हैं कि उसके अंदर का ये जो ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो गया। ठीक है, अगर आप बाहरी लाइन केवल डिलीट करना चाहते हैं या केवल इस पॉइंट को लाइन को डिलीट करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे आप कर्सर आपको चला देना है, और देख सकते हैं ये आपका अंदर का हट गया। बाई चांस मान लीजिए आपको बाहर का हटाना है तो कुछ इस तरीके से बाहर का हटा सकते हैं। मतलब बेसिकली ये क्या करता है कि 2 बिंदुओं के बीच के ऑब्जेक्ट को ये हटा देता है। जैसे आप देख सकते हैं ये एक पॉइंट हमारा है और एक पॉइंट यहाँ पे है, इसके बीच में कोई भी पॉइंट नहीं है, तो यहाँ से ये इस ऑब्जेक्ट को ये डिलीट कर दे रहा है। सेगमेंट डिलीट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे इस दोनों पॉइंट के बीच में हमारा ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो अगर वर्चुअल सेगमेंट डिलीट अगर आप करते हैं तो इस तरीके से इसके अंदर का सारा ऑब्जेक्ट हट जाएगा। हम लोग बात करते हैं बी स्प्लाइन टूल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है कोरोल्डो के अंदर। जैसे में मान लीजिए अगर आपको एक लाइन लेना है तो ये लाइन आप सीधा लाइन लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक सीधा स्ट्रेट लाइन होता है जो बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, जो बिल्कुल सीधा लाइन होता है, लेकिन हम चाहते हैं ये लाइन हम तो 2 पॉइंट में ले, लेकिन वो थोड़ा हमारा कर्व हो, तो इसके लिए 2 पॉइंट लाइन में ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बी स्प्लाइन टूल। ठीक है, बी स्प्लाइन टूल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिंपल, तो पहले आपको यहाँ पे लगेगा कि ये आपका यहाँ पे क्या है जो नॉर्मल 2 पॉइंट लाइन जैसा है, लेकिन अब क्या है
भी जहाँ पे भी आप क्लिक कर देंगे उसके बाद आप कर्सर वहाँ से घुमाएंगे तो ये आपका वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जहाँ जितना बार आप क्लिक करेंगे वहाँ से ये क्या हो जाएगा कि राउंड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कर्सर घुमा के जितना भी ऑब्जेक्ट को आप घुमाएं, क्लिक कर करके आपको माउस के कर्सर को घुमाना है और आप देख सकते हैं कि आपका वो सिंपल सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक शेप का डिजाइन यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ से आपको नन के जगह कुछ चेंज कर देना, तो देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग पी स्प्लाइन टूल का उपयोग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे 2 पॉइंट लाइन आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट लाइन जैसा अगर अभी आपको यहाँ से घूमना है तो एक बार यहाँ पे आपको क्लिक कर देना और कुछ इस तरीके से जितना भी कर्व इसके बीच में ले रहा है, ठीक है, जितना राउंड लेना है आप अपने अकॉर्डिंग इसको राउंड देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अगर यहाँ से घूमना है फिर इस पे क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ से घूमना है, तो मतलब आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख के और अपने अकॉर्डिंग आप इसको चला सकते हैं। तो आई होप कि कोरोल्डो के ये सारे टूल्स आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब किया, लाइक किया, अपने दोस्तों तक शेयर करना न भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।